Assalamualaikum and welcome class. My name is मोहम्मद बिलाल. आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2. इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था. क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 3 पार्ट डिस्कस किए थे. तो आज के लेक्चर में हम इसके आगे वाले पार्ट 4 डिस्कस करेंगे. पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और 7 तक आज के लेक्चर में 4 पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करने हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड थे: बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 3 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन 1 के. आज के लेक्चर में हम उससे आगे वाले 4 पार्ट डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. सेम वैसे ही करने हैं जैसे हमने पहले वाले 3 क्वेश्चन किए हैं. उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको समझ आ रही है तो बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टूडेंट्स मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छे से आएगी. ठीक है, तो चलते हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 4. चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है. तो अगर गौर से देखें तो इक्वेशन के इज इक्वल टू है 0 और यहाँ पे क्या 3x. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3x को इक्वेशन के उस तरफ ले आएंगे. ये हमारे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 14 और माइनस का क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0. इसको दोबारा अरेंज करके हम राइट कर देते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे. हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू है बेटा 4 और b की वैल्यू है माइनस का 3 और c की वैल्यू है माइनस का 14. ठीक है, c की क्या वैल्यू है माइनस का 14. तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे और उसके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या है जी 2a. ठीक है, बात की समझ आ रही है. मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये एक ही फार्मूला यूज हो रहा है. तो इसलिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा. तो अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल. इस फार्मूले के अंदर हमें a, b और c की वैल्यू गिवन है, तो इस फार्मूले के अंदर क्या करवा देंगे, पुट करवा देंगे. तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो b की वैल्यू है माइनस का 3, ये माइनस फार्मूले वाला और माइनस का 3 यहां पे पुट कर दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर. इट मीन के माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 3 है. तो ये आ जाएगा 4ac. a की वैल्यू हमारे पास है 4 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 14. ठीक है, बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो नीचे है हमारे पास 2a. a की वैल्यू यहाँ पे है 4. ठीक है, इसका क्या है कंप्लीट का स्क्वायर रूट. तो देखते हैं नेक्स्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट ये वाला माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. ये आ जाएगा 3 प्लस का और प्लस माइनस b का स्क्वायर. इट मीन माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 प्लस का और आ जाएगा माइनस. अब गौर से देखें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 4 क्या होता है हमारे पास 16 होता है. 16 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास होता है 24. 4 आ जाएगा, 2 कैरी आउट चला जाएगा. 4 को 1 से करवाएंगे तो 2 ऐड करवाएंगे हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 और ये 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा 4 वैसे का वैसे आ जाएगा. 6 को जब
6 में ऐड करवाएंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ इसमें एक कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस क्या आ जाएगा 224। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 8। अब क्या करवा देंगे, इनको ऐड करवा देंगे। तो जैसे ही हम इनको ऐड करवाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस माइनस 233, इट मीन 233 अंडर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स इसका यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इसका नहीं खत्म होता, आंसर हमारे पास पॉइंट में आएगा। तो इसका हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया जी, सॉल्व हो गया है। तो अब चलते हैं हम पार्ट 5 की तरफ, कि इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट 5 क्या है उसको देखते हैं। वो भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सिर्फ आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और उसके बाद फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास पार्ट 5 है स्टूडेंट्स। पार्ट 5 में वो कह रहा है 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर, आगे है -3 और -7x, -3 और -7x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको क्या करेंगे आप, ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x और -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 और बी की वैल्यू आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आ जाएगी -3। अब क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस बी का प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट्स माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वेरी सिंपल वैल्यूज पुट करवा देंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, इट मीन हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू -7 प्लस -7 का स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू ए, हमारे पास 6 है और हमारे पास c की वैल्यू क्या है -3। नीचे आ जाएगा 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a है जी हमारे पास 6 और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर आप हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा, दोबारा इस पे वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो आगे आ जाएगा माइनस का 7 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस का 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको आपस में क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब 4 को इससे जब दोगे तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 12। अब क्या करवाएंगे, अब आप जो 49 को 72 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 72। 2 को 9 से जब करवाते हैं ये हो जाएगा 18, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 को जब 4 से करवाएंगे हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। 7 को 9 से जब करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 63, 3 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, और 7 को जब 4 से करवाएंगे तो ये होता है 28 में जब हम 6 ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, 9 को जब 3 में ऐड करवाएंगे ये हो जाएगा 12, एक कैरी चला जाएगा और एक क्या आ जाएगा, एक हमारे पास, सॉरी इनको क्या करवाना है,
प्लस करवाना है, हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इनको हमने क्या करवाना है, प्लस करवाना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने क्या करवाना है, प्लस करवाना है। तो इसको जब हम प्लस करवाएंगे 49 प्लस 72, ये हो जाएगा 9 को 2 में ऐड करवाएंगे 11, 1 कैरी, फिर 7 को 4 में ऐड करवाएंगे 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। आगे करेंगे 7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट नीचे आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो आगे आप कैसे करेंगे, जब हम 121 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमारे पास होता है 11, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 प्लस माइनस आ जाएगा 11 डिवाइड बाय आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस का रख लेते हैं और एक बार माइनस का रख लेते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पे ये चीज लाजमी ऐड करेंगे, तो हमारे पास बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा, एक बार इसको प्लस का रख लेते हैं, प्लस 11 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और आगे है 7 माइनस 11 डिवाइड बाय आ जाएगा 12। अब गौर से देखें तो इसको 7 को जब 11 में हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा बेटा 18 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 7 को जब माइनस यानी कि माइनस का 11 और प्लस का क्या हो 7 हो, तो इसको क्या करवाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 12। इसको कट करवा दें, ये भी कट हो रहा है 2 से, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, फिर कट हो रहा है 3 से, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 4 1 और 4 3, ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है, एक आंसर हमारे पास आ गया है 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरा आंसर इसका आ गया है -1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका ये पार्ट 5 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं कि इसका पार्ट 6 हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हमने ये पार्ट 5 किया है, पार्ट 6 भी सेम ऐसे ही है। हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और फिर किसमें पुट करवा देनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करवा देंगे। जैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे कभी भी। तो आगे हमारे पास इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 के अंदर स्टूडेंट्स वो कह रहा है 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, 6 पार्ट है, ठीक है। इसमें गौर से देखें तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेंगे। ए है हमारे पास 3 और बी इज इक्वल टू है 8 और सी है जी इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब गौर से देखें a b और c तीनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। वेरी सिंपल, इस फार्मूले के अंदर हम ये तीनों वैल्यूज पुट करवा देंगे। तो यहां पे आ जाएगा b है, b के हमारे पास वैल्यू है जी 8 माइनस 8 प्लस 8 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, -4a है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है स्टूडेंट्स और c है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और नीचे 2a है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 6 हमारे पास, ठीक है। अब गौर से देखें यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस माइनस आ जाएगा 8 का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये होता है 64 माइनस, जब हम क्या करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसका आंसर 12 आ जाएगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से करवाएंगे, ये होता है जी 24 और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट है। अब जब हम 64 में से 24 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आता है 40। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस -40 अंडर रूट डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है।
अब इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ठीक है, अब गौर से देखें 4 को जब 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 होता है, 4 को जब 2 से करवाएंगे 8 होता है, एक 2 और आ जाएगा, तो 8 को जब 5 से करवाएंगे वो होता है 40, तो दोबारा ये 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 की पावर 2 क्रॉस 2 5 क्रॉस, अब इसका क्या ले लेंगे, इनका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और इनका अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब आगे आप इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 6। अब अगर गौर से देखें तो इसमें से 2 हमारे पास क्या आता है, कॉमन आता है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू, तो 2 को जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, तो आगे है इसका पार्ट 7, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके आगे वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे, तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आपने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक बार क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप वीडियो से देख के कर सकते हैं, पहले आप खुद करने की ट्राई करें, क्योंकि मैथ को जितना आप खुद करेंगे उतना आपको आएगी। ठीक है, तो आगे है हमारे पास इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में वो कह रहा है जी, पार्ट 7 थोड़ा सा इससे लेंथी होगा क्योंकि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिया गया क्वेश्चन। 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 6 और है जी -4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5 इस इक्वल टू है जी 0। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। प्योर क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है बेटा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 और इनटू क्या आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसका एलसीएम लेके इस पे डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 5। तो x माइनस 5 को जब हम क्या करवाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5, दरमियान में माइनस की अलामत है तो माइनस आ जाएगा। तो दोबारा जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे इससे तो x माइनस 5 वाला x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 6। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे x माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इज इक्वल टू है हमारे पास 1, तो 3x आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 15। 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो नेक्स्ट -4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x आ जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 24, और नीचे भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, जब x को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -5x, और जब -6 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 6x, और जब माइनस के 6 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू 1। आगे क्या करेंगे, इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें ये आ जाएगा, ये भी x का है ये भी x का है, ये है प्लस का 3x और ये है माइनस का 4x, ये एक x माइनस का रह जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी -x, और ये है माइनस का 15, और ये है जी हमारे पास क्या है 24, किसका है नेगेटिव है, तो ये माइनस का 15 और माइनस का 24 हो जाएगा 15 और 24, ये होता है जी 39 आ जाएगा
माइनस का हमारे पास, ठीक है। और नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का 5x और माइनस का 6x हमारे पास होता है माइनस का 11x और ये आ जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब क्या करवा लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हो जाएगा माइनस का x माइनस का 39 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे, इसको उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30। जब ये इक्वेशन को दूसरी तरफ जाएंगे, ये नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x और पॉजिटिव 39। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। ये देखें, ये माइनस का 11x है, ये प्लस का x है, तो ये बाकी रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 10x, ये प्लस का 30 है और वो 39 है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 69 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a है जी 1 और b किसके इक्वल है माइनस का 10 और c इज इक्वल टू है 69। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करवाएंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कराएंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। फार्मूला जी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2a, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या करवा देंगे, वैल्यूज पुट करवा देंगे। b की वैल्यू है माइनस 10, माइनस इंटू माइनस 10 और आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि b का क्या है स्क्वायर है माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की है जी 69, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखें गौर से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 10 का जब स्क्वायर लेते हैं ये होता है 100, माइनस जब 69 को हम क्या करवा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं होता है 36, 6 आ जाएगा, 3 कैरी चले जाएगा, फिर 4 को 6 से करवाएंगे 24 होता है और ये 3 ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 24 में जब ये हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 276 डिवाइड बाय 2। अब क्या करवा देंगे, इसको नेगेटिव करवा देंगे, तो बड़ा साइन किसके साथ है नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस 176 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास 176 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे इसका वो करेंगे, इसको दोबारा लिखवाएंगे। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले माइनस इसका क्या लेंगे अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 176 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसका क्या है स्क्वायर रूट है, तो उसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स निकालेंगे। इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 176, तो ये नहीं आ रहा तो इसका ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस माइनस 176 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया जी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 4 क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा आप सबको बेहद कामयाब करे, खुदा आप सबको बेहद खुश रखे। वस्सलाम।